हाय एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य। जून में पैदा होने वाले सभी जातकों को, लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है उसके ऊपर आज विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले सब लोग ज़्यादातर जानना चाहते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। जून में 1 से लेकर 20 तक जो लोग पैदा होते हैं उनको जेमिनी ज़ोडिक साइन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि उस समय तक के जो जातक हैं वो जेमिनी ज़ोडिक साइन के अंदर ही अपनी राशि को देखेंगे, क्योंकि ये ज़ोडिक साइन पे बेस्ड प्रेडिक्शंस और फलादेश हैं। 20 के बाद में जो जातक जून के मंथ में 30 तक जिनके बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ, उनके ऊपर जो कैंसर साइन होगा उसका प्रभाव रहेगा। सबसे पहले जेमिनी जो लोग होते हैं उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसके ऊपर विशेष मैं एक रोशनी डालूंगी। आप लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के लोग हैं, तो सुनिए। सबसे पहले आपकी इंट्यूटिव पावर एक्सीलेंट है, सुपर्ब। यानी कि अगर कोई इंसान आपके पास किसी भी मोटिव, किसी भी इंटेंशन से आया है तो 1 सेकंड लगता है आप लोगों को जज करने में। आप उसे 1 सेकंड में स्कैन कर लेंगे। आपकी इंट्यूटिव पावर आपकी हमेशा हेल्प करती है। आप लोगों को गुस्सा जो है वो होता है, लेकिन जब तक कोई प्रवोक नहीं कर देता तब तक आप बिल्कुल शांत और बहुत ही अच्छी सी, प्लेजेंट सी अप्रोच के साथ लोगों को डील करते हैं। अगर कोई चीज़ आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से बाहर की है, वो डिस्कशंस में आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते। अगर कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट की है तो उसे आप घंटों बैठ के सुनते हैं, बोलते हैं। एक्स्ट्रा केयरफुल और केयरिंग नेचर आपकी रहती है अपने लव्ड वंस के लिए। आप पॉजेसिव होते हो अपने रिलेशंस में। आपको लाइफ में हर चीज़ बहुत जल्दी से पिक करके चूज़ करने की आदत नहीं होती, क्योंकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, उसमें एक क्वालिटी चाहिए, उसमें इसीलिए आप उसको सिलेक्ट करने में समय लगाते हैं। आपके इनोवेटिव आइडियाज़ रहते हैं और आपके आइडियाज़ को मैच करने के लिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं बनी हुई। आप अपनी दुनिया में अपने आइडियाज़ अपने लेवल के ऊपर ही रख के जीते हैं। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स आपको कहा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी के साइन का इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जिंदा दिल लोग होते हैं, वाइब्रेंट लोग होते हैं, सोशल एनिमल्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टी लवर्स होते हैं। पार्टी लवर्स होते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक चॉइस होती है। चॉइस मीन्स कि सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। आप कैसे लोगों में मूव अराउंड करेंगे वो आप खुद चुनते हैं। आपको हर तरह की भीड़ में जाना पसंद नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रेसिव एलोक्वेंट स्पीकर्स आप लोग हो सकते हैं जर्नलिज्म में, मास कॉम में, क्रिएटिविटी में और किसी भी ऐसे फील्ड में जहाँ पे आपको नेटवर्किंग से लेके कोई भी डिबेट करनी है। आपसे अच्छा कोई भी गैजेट्स के बारे में नॉलेज रखने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोफिस्टिकेटेड होते हैं। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली और गहराई से जब तक किसी गैजेट के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपकी। लेकिन 20 के बाद के जो जून मंथ में पैदा हुए लोग हैं उनके ऊपर कैंसर ज़ोडिक साइन का इम्पैक्ट होने की वजह से बेहद संवेदनशील लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं। इसी वजह से उनको हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत जल्दी से ट्रैप हो जाते हैं। इमोशनली डिसीजंस लेने की वजह से बहुत बार नुकसान झेलते हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आप दोनों ही लोगों के लिए 1 से लेकर 20 तक जो लोग जून में पैदा हो रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि आपको हमेशा अपने एक तो वक्त की कदर करनी है, और दूसरा आप लोगों की, क्योंकि एयर साइन का इम्पैक्ट होने की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, एयर से फैलने वाली चीज़ें और खांसी जुकाम, इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी आप पकड़ सकते हैं। स्किन की चीज़ें आपको, स्किन के इन्फेक्शंस जो होते हैं उनसे आपको अलर्ट रहना है, बचना है। और जितने भी डिप्रेसिव साउंड करने वाले लोग हैं, जैसे कि एंड 20 के बाद के लोग, उनको संवेदनशील इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करनी, उनको उस चीज़ को इग्नोर करना है, लाइटली लेने की एक हैबिट को डेवलप करना है। और इसके साथ
मरकरी से रूल्ड यानी कि जेमिनी साइन से रूल्ड 1 से लेकर 20 तक के लोगों के लिए मेरी ये सजेशन है कि एक ग्रीन इंक का पेन जरूर अपने साथ कैरी करने की हैबिट बनाएं। इससे उनका मरकरी उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे वेन्यूज खुल जाएंगे जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। एक छोटी सी रेमेडी है ये। साथ साथ में भगवान गणेश जी जो है उनका ध्यान करना उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभता देगा। और इसके साथ उनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ग्रीनरी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, गार्डनिंग में अपना समय बिताना चाहिए। और 20 से लेके 30 तक जो जून मंथ के बाकी जॉडिक साइन के लोग होंगे उनके लिए एक क्रिस्टल का बैंड पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अपनी जो भगवान शिव की आराधना है उनको बहुत ज़्यादा शुभता देगी और उनको इमोशनल जो इश्यूज हैं उनको बैलेंस आउट रखने में मदद देगी। रिलेशनशिप्स वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब ये साल कैसा जाने वाला है पूरे जून मंथ के लोगों के लिए, तो फाइनेंशियल मैटर्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियली आप लोगों को स्टार्टिंग के 4 मंथ्स थोड़े से टफ महसूस जरूर होंगे, क्योंकि ये टाइम आपका इंट्रोस्पेक्शन का टाइम रहेगा। आप इनवर्ड ट्रेवल कीजिए, अपने बारे में अपने आप को जज कीजिए, क्योंकि जून के मंथ में 2 तो ग्रहण आने वाले हैं। एक तो 5 जून को है और एक है 20 को। तो मतलब 2 जो ग्रहण आ रहे हैं, ये ग्रहण का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनका इम्पैक्ट रहेगा। और 6 ग्रह जो वक्री चल रहे हैं उनकी वजह से इंट्रोस्पेक्शन का समय रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जुलाई के बाद आप अपनी चीज़ों में सुधार तो देखेंगे, लेकिन जो बहुत मजबूती के साथ आपके बिजनेस में और आपके फाइनेंशियल स्टेटस में जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो आपकी अगस्त के बाद में आएगी। फिर आप ग्रेजुअली इम्प्रूव ही करेंगे, ग्रो ही करेंगे। और बेसिकली आप अगर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ये वो समय रहेगा जिसमें कि अगर आपके कुछ रिलेशनशिप्स आप चाहते हैं कि ये बैगेज की तरह हैं, आप इनसे बाहर आना चाहते हो, तो आपका ट्रेड भी है कि आप अगर बोर हो गए और आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है तो आप उससे बाहर आने में 2 सेकंड लगाते हैं। तो आपका ये समय जो रहेगा इंट्रोस्पेक्शन का समय है। आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नए रिलेशनशिप्स में आपके एंगेज होने का समय आ चुका है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिनको आप बहुत समय से चाहते हैं लेकिन आपकी बातचीत नहीं चल रही है, तो आप सोच लीजिए कि रिलेशनशिप के मामले में जुलाई से ऑनवर्ड आपका टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये समय जून तक का है, नेक्स्ट जून तक का आपके लिए प्लेजेंट ही रहेगा। कुछ एक रिलेशनशिप के जो इश्यूज पुराने चल रहे थे वो आप मेरे हिसाब से तो जून एंड या मिड जुलाई तक उनको रिजॉल्व कर लेंगे या उनको साइड कर देंगे। जहाँ तक बात आती है कि ट्रैवलिंग की, तो वो ट्रैवल जो रहेगा वो तो रिस्ट्रिक्टेड ही है ग्लोबली, और जैसे ही ये खुलेगा तो आपकी छोटी छोटी जर्नीज ये शुरू करवा देगा। साथ में आपका कुछ ना कुछ जो एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल बेंट माइंड है उसके हिसाब से अगर हम आपकी रेजुवनेट करने की बात करते हैं या आपकी तरफ से कुछ एक ऐसी चीज़ें देख पा रहे हैं जैसे कि लिखना, राइटिंग, और उनको किसी गैजेट्स के बारे में जानकारियाँ जो होती हैं उनके बारे में आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप अपने आप को इन्वॉल्व करके अपना नेम फेम बढ़ा सकते हो। आपके लिए ये साल बहुत शुभ रहेगा। सिर्फ जून के मंथ में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर इनर जर्नी के ऊपर आप चले जाइए, अपने आप को देखिए, समझिए, परखिए। और आप लोगों के लिए जन्मदिन, जितने भी 1 से 20 तक के लोगों के जन्मदिन पड़ रहे हैं उनके लिए मैंने जैसे पेन रखने के लिए कहा है, गणेश जी की आराधना के लिए बताया है, और ऐसे ही मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप आर्मी मिलिट्री शेड्स को अपने क्लोथिंग में यूज़ करके देखिए। और साथ साथ में आपको जो देखना है वो है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर वुड का ही कलर है, ये आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इम्प्रेसिव कर देगा और आप गुड लक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। तो जो भी 20 के बाद के लोग हैं उनको वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, सिल्वर कलर अपने साथ रखने चाहिए, पहनने चाहिए। आप लोगों के लिए 5 नंबर बहुत ज़्यादा लकी है, आप इसे इम्पोर्टेंस दीजिए। जून के मंथ में एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है, वो है
आप जब भी ईमेल सेंड करने लगें या आप व्हाट्सएप मैसेजेस पे टाइप करके कोई चीज़ अपनी भेजने लगें, उसमें आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हुए सेंड कर देते हैं तो 18 जून के बाद में, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो उनका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि आप बेवजह किसी मुसीबत में फंस जाएं। उसके लिए रीचेक कीजिए, उसी के बाद उसको सेंड कीजिए। साथ में आप लोगों को गॉड ग्रेस टीवी अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आग्रह करती हूँ कर लीजिए, ताकि आप तक अपडेट समय रहते पहुँच सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। नमस्कार।